यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल बिकम ए मास्टर ऑफ कैट डिजाइन। इस वीडियो में हम एनएक्स के न्यू स्केच सॉल्वर के बारे में बात करेंगे। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है एनएक्स के न्यू स्केच सॉल्वर के बारे में, जिसमें हमने कुछ कमांडे कवर की है। इस वीडियो में हम उसके आगे की कमांडे और कुछ अपडेट्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्केच में क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम स्केच में क्लिक करते हैं हमें प्रिंसिपल प्लेन शो होते हैं। यहाँ से आप इसे टर्न ऑफ या ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप प्लेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम टॉप प्लेन को सेलेक्ट कर स्केच टेक्स्ट लिखा जाता है। जो हमारा स्केच टेक्स्ट का ओरिएंटेशन है वही हमारे स्केच का भी ओरिएंटेशन होने वाला है। यहाँ से आप डेटम प्लेन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑरिजिन बाय डिफॉल्ट हमारा जो डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजिन पॉइंट है, तो हम इसे अभी ओके कर देते हैं। जैसे ही हम स्केच के अंदर एक्टिवेट होते हैं हमारा डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये हाइड हो जाता है और एक्स वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉटेड लाइन हमें शो होते हैं। हमने पिछले वीडियो में रिलैक्स डायमेंशन और रिलैक्स रिलेशन के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम परसिस्टेंट रिलेशन और कुछ अदर कमांड्स के बारे में बात करेंगे। यदि ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से इसे ऑन कर सकें, और परसिस्टेंट रिलेशन आपको शो नहीं हो रहा है आप यहाँ जाके इसे ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम परसिस्टेंट रिलेशन को समझेंगे। इसके लिए हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं। अब जैसे ही इस लाइन के पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल रिलेशन लगा हुआ है। सेम ऐसा ही लाइन के साथ हुआ है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वर्टिकल में जाते हैं, मेक वर्टिकल वर्टिकल करते हैं। ओके, ये आराम से वर्टिकल हो गया। मेक वर्टिकल वर्टिकल हो गया। अभी हमने वर्टिकल कांस्टेंट अप्लाई किया है, ना कि बाय डिफॉल्ट था। जब लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा वर्टिकल का कांस्टेंट लगा हुआ है, पे भी वर्टिकल का कांस्टेंट लगा हुआ है। यदि हम इसे दोबारा हॉरिजॉन्टल करना चाहें तो ये आराम से हो रहा है, करना नहीं है। ये एरर नहीं दे रहा है। यहाँ पे रोल आता है परसिस्टेंट रिलेशन, इसे एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल करते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल रिलेशन अप्लाई किया है और ये शो हो रहा है। परसिस्टेंट रिलेशन ऑन करने के बाद अप्लाई कर रहे हैं रिलेशन को और शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसे ऑन कर सकते हैं, डिस्प्ले परसिस्टेंट रिलेशन। ये आपको हमेशा शो होगा, जबकि रिलेशन शो नहीं होता है हमेशा। जब आप उससे रिलेटेड एंटिटी को सेलेक्ट करेंगे तभी वो कांस्टेंट हमारा शो होगा। परसिस्टेंट रिलेशन हमेशा शो होगा। आप इसे सेलेक्ट करेंगे तब भी यहाँ पे आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल रिलेशन परसिस्टेंट। इसमें शो करेंगे तो आपको दिखेगा वर्टिकल रिलेशन फाउंड। क्लिक हियर टू रिलैक्स से हटा देते हैं परसिस्टेंट रिलेशन को और दोबारा से हम इसे वर्टिकल करने का कोशिश करते हैं। अब हम इसे वर्टिकल करते हैं तो ये नहीं हो रहा है। अलर्ट आ रहा है रिलैक्स डायमेंशन या तो रिलैक्स रिलेशन को एक्टिवेट करना होगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात किया, तभी हमारा ये लाइन है ये वर्टिकल होगा। इसे ओके भी करते हैं तब भी ये नहीं होगा। यहाँ पे हमने इसे हॉरिजॉन्टल किया है परसिस्टेंट रिलेशन के साथ। एक बार हमने परसिस्टेंट रिलेशन लगा दिया इसमें, तब हम इसे नहीं कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल बिना कांस्टेंट को डिलीट किए। चाहे हम परसिस्टेंट रिलेशन ही क्यों नहीं लगा रहे हो, परसिस्टेंट रिलेशन पहले से भी लगा हुआ है और वर्टिकल का, अब हम इसे हॉरिजॉन्टल का भी लगाएंगे तो नहीं लगेगा जब तक हम इसे डिलीट ना करें। इसके लिए हम यहाँ पे रिलैक्स रिलेशन कर सकें, उसके बाद हम लगा सके हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे आपको डेफिनेटली शो होगा कि ये रिलैक्स हो रहा है, और ये रिलैक्स होने के बाद क्योंकि हमने अलाउ किया है हॉरिजॉन्टल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि विदाउट परसिस्टेंट रिलेशन आप स्केच को फुल्ली कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अभी परसिस्टेंट रिलेशन हटा देते हैं और इस रिलेशन को डिलीट कर देते हैं, परसिस्टेंट रिलेशन को। अब इसमें कोई परसिस्टेंट रिलेशन नहीं है, तब भी हम यहाँ फुल्ली कांस्टेंट स्केच क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे शो करते हैं। पहला डायमेंशन हमारा स्केल होता है। अब आप देखिए यहाँ हमने सारा डायमेंशन अप्लाई कर दिया, तो ये स्केच इज फुल्ली डिफाइंड, जबकि हमने यहाँ पे परसिस्टेंट रिलेशन किसी में भी डिफाइन नहीं किया है। फिर भी हमारा स्केच बाय इन्फर्ट जो कांस्टेंट लग रहे हैं उससे वो फुल्ली डिफाइंड हो सकते हैं। नेक्स्ट, पहले हमारा हर डायमेंशन में एक इक्वेशन आता था P0 P1, जिससे जब हम स्केच को विदाउट स्केच में जाए हम यहाँ से डिटेल में जाके हम हर डायमेंशन को चेंज कर सकते थे इक्वेशन से। तो ये चीजें चेंज हुई है। हर डायमेंशन इक्वेशन में नहीं जाएगा, जिसको आप चाहेंगे उसी को आप इक्वेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस वाले पे एक इक्वेशन डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐड एक्सप्रेशन और रिमूव एक्सप्रेशन। ये वाला डायमेंशन जो है ये एक्सप्रेशन में गया है, इस डायमेंशन को भी हम एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। 80 और 100 का डायमेंशन हमने एक्सप्रेशन में डाला। अब हम फिनिश स्केच करेंगे, इस स्केच को सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों डायमेंशन हमारा एक्सप्रेशन में आता है। अब यहाँ से इसे आप चेंज भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं और इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं जो डायमेंशन स्पेसिफिक उसी पे। इससे क्या होगा कि काफी कॉम्प्लेक्स स्केच बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे इक्वेशन आ जाते हैं और हमें कंट्रोल करना होता है 2-3 ही, तो उससे आप जिसे चाहें उससे केवल कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आप यहाँ से यहाँ एक डायमेंशन अप्लाई कर रहे हैं, आप इसे कन्वर्ट टू हाफ डायमीटर कर सकते हैं, जिससे हाफ डायमीटर, तो ये ऐसी हो गई डायमीटर शो हो रहा है, क्योंकि आप जब रिवॉल्व कमांड लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसी सेंटर को एक्सिस मान लेगा जहां से हमने डायमीटर का डायमेंशन अप्लाई किया। इसमें हमें वर्टेक्स डिफाइन नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया। अभी तो हमारा डाटा एक्सिस वाई एक्सिस से हमने इसका डायमेंशन लिया। फॉर एग्जांपल हम बीच में एक बनाते और हम इसे रेफरेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ से एक हम डायमेंशन यहाँ का देते हैं और यहाँ से भी एक डायमेंशन दे देते हैं, इसको कांस्टेंट रहे 50 पे, और हम इसे डायमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट टू हाफ डायमीटर, तो ये 100 हो गया। ओके, तो अब ये एक्सिस है, ये इस एक्सिस को मानेगा, जबकि डेटम कोऑर्डिनेट्स का एक्सिस ये है, क्योंकि हमने इस डायमेंशन से हाफ किया है। तो अब रिवॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब देखिए ने इस वाले को, बिकॉज यहाँ इस वाले को सेंटर मान रहा है, ये यहाँ पे से सिलेक्ट करना है और इसे 50 कर लेना है और उसके बाद इसे कन्वर्ट टू हाफ डायमीटर को ध्यान रखना है कि इसका एरो जो है इस साइड से हो। अब ये इसका सेंटर ये वाला हो। अब हम इसे दोबारा से रिवॉल्व करते हैं, इसे रिवॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे ही रिवॉल्व करते हैं आप देखिए इस वाई एक्सिस से नहीं हो रहा है, ये जो हमने एक्सिस बनाया था स्केच के अंदर रेफरेंस लाइन से, उससे रिवॉल्व हो रहा है ऑटोमेटिकली, जबकि हमने वेक्टर और पॉइंट हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, बस हमने स्केच को सिलेक्ट किया है। हमें क्रिएट परसिस्टेंट रिलेशन ऑन रखना है और ज्यादा कॉन्शियस होना चाहते हैं कांस्टेंट और या रिलेशन को लेकर, यहाँ पे क्रिएट परसिस्टेंट रिलेशन ऑन करके रिलेशन को अप्लाई कीजिए, अलर्ट आएगा यदि आप दूसरा कांस्टेंट लगाते हैं या उसको अपोज करने के लिए कोई डायमेंशन लगाते हैं तो इससे, और यहाँ पे हमें डिस्प्ले परसिस्टेंट रिलेशन को ऑन रखना है। नेक्स्ट हम समझते हैं वर्क रीजन के बारे में। इसके लिए हमने एक ऑलरेडी स्केच क्रिएट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल हम इसे एक्टिवेट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्केच होते हैं, हम किसी पार्टिकुलर एरिया पे काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको वही सिलेक्ट करना है जिस पे आप काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमें इन चारों पे काम करना है बस। तो आप देख सकते हैं अब बस आप इसी चारों पे काम करेंगे और आप कोई भी ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप इनको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्क रीजन। इसमें एक आता है बाउंड्री, बाउंड्री के रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे बाउंड्री में इन सबको ले लेते हैं। अब हम काम तो इनमें करेंगे, इस पे काम नहीं हो सकता, इसका रेफरेंस यूज कर सकते हैं, तो इसे हम डायमेंशन ले सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो इस तरह से बाउंड्री वर्क करता है। बाउंड्री का यूज करके जो हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उस, फॉर एग्जांपल हम इसे डिलीट देते हैं इन सारे कर्व को, क्योंकि मैंने सारे कर्व डिलीट कर दिए तो ये नॉर्मल हो गया। अब हमने ए कर्व को रख लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना देंगे जो कि इससे टेंजेंट में होगा। हम यहाँ पे टेंजेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इससे टेंजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमने बाउंड्री में सिलेक्ट नहीं किया। तो इस सर्कल को हम तब इसे आसानी से मूव कर सकते हैं, इसे सेंटर पे मूव कर देते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे फिनिश स्केच कर सकते हैं, या वर्क ओरिजिन में जाके अब दोबारा से पूरा स्केच पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो इंटायर स्केच करके इसे ओके कर दीजिए, तो ये पूरा स्केच पे आप अब काम कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी लोकल एरिया पे यदि आपको काम करना है तो आपको वर्क रीजन का यूज कर सकते हैं। एक और कमांड है जिसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, रोटेट ड्रैग। इन सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हम मूव करना चाहते हैं तो हम आराम से मूव कर सकते हैं, बट हम इसे रोटेट नहीं कर सकते। तो यहाँ ऑप्शन आता है रोटेट ड्रैग का, इसे आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको ये एक सर्कल, सेंटर ऑफ रोटेशन, आपको इसको बस मूव करना है इसके सेंटर पे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप मूव कर रहे हैं। अब ये मूव होगा, जो सेंटर है उसके अकॉर्डिंग ही मूव होगा, भले आपने डायमेंशन दे रखा हो तब भी वो डायमेंशन इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अब हम इसे मूव करेंगे और अपने हिसाब से आपका चेंज होता रहेगा डायमेंशन। इग्नोर रिलेशन, अब हम इसमें डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो ये होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, ये इसे रोक रहा है और ये परसिस्टेंट रिलेशन से बना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे परसिस्टेंट, तो इस समय काम करता है हमारा इग्नोर रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल हम इस डायमेंशन को चेंज करना चाहते हैं और इस रिलेशन को इग्नोर करना चाहते हैं, ये आप इसको बता दीजिए, उसके बाद आप इस डायमेंशन को आराम से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन यूज होता है इग्नोर रिलेशन के लिए। परसिस्टेंट रिलेशन ब्राउजर सेम जैसे हमारा कांस्टेंट रिलेशन ब्राउजर था उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, हमें क्या क्या रिलेशन है, देख सकते हैं कि वर्टिकल है, डायमेंशन है, पूरा स्केच में कितने कांस्टेंट है, कौन फुल्ली कांस्टेंट है, कौन हाफ कांस्टेंट है, उस तरह से आप देख सकते हैं। रिलेशन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं जो जो रिलेशन लगा है, जैसे टेंजेंट लगा है तो किसके किसके अंदर लगा है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो हमारा पूरा रिलेशन का ब्राउजर है ये सेम जैसे हमारा ऑल्ड एनएक्स में काम करता था उसी तरह से काम कर रहा है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप डिस्प्ले परसिस्टेंट
रिलेशन ऑन रखिए, क्रिएट परसिस्टेंट रिलेशन ऑन रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही नई चीज़ है। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें खुद से डिसाइड कर रहा है। और यदि आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे अर्ली एक्सेस फीचर में जाकर आप यहाँ से इसे जो यूजर न्यू सॉल्वर, इसे ऑन को आप यहाँ से टॉगल ऑफ कर सकते हैं और इसे ओके कर देंगे। तो जब आप सेशन को रिस्टार्ट करेंगे तो आपका जो स्केच सॉल्वर होगा वो पुराना टाइप का होगा, तो आप उसमें आराम से काम कर पाएंगे। हमने एनएक्स को दोबारा से रिस्टार्ट कर लिया है, तो अभी हम स्केच में जाते हैं और सिलेक्ट करते हैं स्केच को, ओके करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ये चेंज हो गया, ये टोटल पुराने एनएक्स में जो सिस्टम था वैसा हो गया है। हमारा कांस्टेंट मेक ज्योमेट्री कांस्टेंट का ऑप्शन आ गया है, जैसा हमारा ज्योमेट्री कांस्टेंट होता था। न्यू एनएक्स के स्केच के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं अभी, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करना है अर्ली एक्सेस से जाकर वहां पे। यदि आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला और अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हम एनएक्स से रिलेटेड और डाई कास्टिंग से रिलेटेड हम लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।